शूरभिशरणं 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 शरणं शूरभिशरणं 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 हरि शरणं 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 हरि हरि शरणं 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 हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदियज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुतापिजकंता पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जानहि कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतीत
नीतं चरितपुनीतं मायारहितमुकुन्द जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करहु अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाड़ी सिंहानी शरण सकल सुर जूथा शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहु को नहीं जाना जेहि दीन पियारे वेद पुकारे दरौ सो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सीध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोतिर जहितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता जानी सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह सियावर रामचंद्र जी की जय राधावर कृष्ण चंद्र जी की जय उमापति महादेव जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय सदगुरुदेव की जय मात पिता गुरुदेव की जय श्री व्यास जी महाराज की जय 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 श्री राम जय जय श्री श्याम हर 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 महादेव। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा की महती कृपा करुणा से आप हम सभी को श्री गोधाम मातृ पचमेड़ा के आनंदवन परिसर में शस्त्रों वेद लक्षणा गौओं के मध्य भगवत वाणी के प्रकाश में सत्संग कहने सुनने एवं मनन करने का अवसर मिल रहा है। भगवान ने 15वें अध्याय के 2 श्लोकों में संसार वृक्ष का जो वर्णन किया उसका प्रयोजन क्या है, संसार वृक्ष के वर्णन करने का प्रयोजन क्या है, इसको भगवान आगे के 15वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताते हैं। श्री भगवान बोले, इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है वैसा यहाँ विचार करने पर मिलता नहीं है।
क्योंकि इसका न तो आदि है, न अंत है और न स्थिति ही है। इसलिए इस दृढ़ मूलों वाले संसार रूप अस्वस्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काटकर अलग कर देना चाहिए। न रूपमशे तथोपलभ्यते नान्तो न चादीर्न संप्रतिष्ठा अस्वस्थमेनं सुविरडमूलमसंगसहस्रेण दृढ़ेन शीत्वा न रूपमश्ये तथोपलभ्यते। इसी अध्याय के पहले श्लोक में संसार वृक्ष के विषय में कहा गया है कि लोग इसको अविनाशी कहते हैं और शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि सकाम अनुष्ठान करने से लोक परलोक में विशाल भोग प्राप्त होते हैं। ऐसी बातें सुनकर मनुष्य लोक तथा स्वर्ग लोक में सुख रमणीयता और स्थायीपन मालूम देता है। इसी कारण अज्ञानी मनुष्य काम और भोग के परायण होते हैं और इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है ऐसा उनका निश्चय होता है। जब तक संसार से एकता, तादात्म्य, ममता और कामना का संबंध है तब तक ऐसा ही प्रतीत होता है। परंतु भगवान कहते हैं कि विवेकवती बुद्धि से संसार से अलग होकर देखने से उसका जैसा रूप हमने अभी मान रखा है वैसा दिखाई नहीं देगा, स्थायी नहीं दिखेगा। अभी हमने मान रखा है कि यह संसार रहने वाला है, स्थायी है, मेरा है, इसकी कुछ प्राप्ति की कामना है, स्थायी मान के ये सब है। पर अगर असंग हो जाए, विवेक से, शरीर से, मन से, वाणी से, इनसे असंग होके फिर देखें तो संसार दिखता ही नहीं। उसका रूप नाशवान और दुख रूपी प्रतीत होता है। नान्तो न चादीर न संप्रतिष्ठा। किसी वस्तु के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान दो तरह का होता है, देशकृत और कालकृत। इस संसार का कहाँ से आरंभ हुआ और कहाँ मध्य है, कहाँ इसका अंत होता है, इस प्रकार से संसार के देशकृत आदि मध्य अंत का पता नहीं है और कब से इसका आरंभ हुआ है, कब तक ये रहेगा और कब इसका अंत होगा, इस प्रकार से संसार के कालकृत आदि मध्य अंत का भी पता नहीं है। मनुष्य किसी विशाल झांकियों देखने में, प्रदर्शनी में तरह तरह की वस्तुओं को देखकर मुग्ध हुआ घूमता है, प्रसन्न हुआ घूमता रहता है, तो वह उस प्रदर्शनी का आदि अंत नहीं जान सकता। उस प्रदर्शनी से बाहर निकलने पर ही वह उसके आदि अंत को जान सकता है। इसी तरह संसार से संबंध मानकर भोगों की तरफ वर्ती रखते हुए इस संसार का आदि अंत कभी जानने में नहीं आ सकता। मनुष्य के पास संसार के आदि अंत का पता लगाने के लिए जो साधन है वे सब संसार के ही अंश है। संसार के आदि अंत का पता लगाने के लिए इंद्रियां, मन और बुद्धि हैं, ये सब संसार के ही अंश है। यह नियम है कि कार्य अपने कारण में विलीन हो सकता है पर उसको जान नहीं सकता। इंद्रियों, मन, बुद्धि ये संसार के कार्य है और संसार इनका कारण है, इसलिए इनको जान नहीं सकते। जैसे मिट्टी का घड़ा पृथ्वी को अपने भीतर नहीं ला सकता, ऐसे ही व्यष्टि इंद्रियों, मन, बुद्धि, समष्टि संसार और उसके कार्य को अपनी जानकारी में नहीं ला सकते हैं। अतः
संसार से अलग होने पर ही, मन बुद्धि इंद्रियों से अलग होने पर ही संसार का स्वरूप ठीक ठीक जाना जा सकता है आत्मा के द्वारा, स्वयं के द्वारा। वास्तव में संसार की स्वतंत्र स्थिति है ही नहीं, केवल उत्पत्ति और विनाश का एक कर्म मात्र है। संसार का ये उत्पत्ति विनाश का प्रवाह ही स्थिति रूप से प्रतीत होता है। वास्तव में देखा जाए तो उत्पत्ति भी नहीं है, केवल नाश ही नाश है, जिसका स्वरूप एक क्षण भी स्थायी न रहता हो। ऐसे संसार की प्रतिष्ठा कैसी, स्थिति कैसी? संसार से अपना माना हुआ संबंध छोड़ते ही उसका अपने लिए अंत हो जाता है और अपने वास्तविक स्वरूप अथवा परमात्मा में स्थिति हो जाती है। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दान दाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।